फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से चलेंगे लेक्चर नंबर 4 इंडेक्स नंबर जो हमारी सीरीज चल रही है 0 to Pro की तरफ। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। लिविंग इंडेक्स, इसको हम लोग CLI बोलते हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने प्रीवियस के 3 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। पहले आप वो लेक्चर्स देख लो, तभी ये लेक्चर्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाले हैं। फिर तो मैं आपके साथ हूं ही, जब तक आप बोलोगे तब तक। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात आती है तो ये बताता है कि हमारी स्टैंडर्ड में टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आता है। हमारा उसमें आता है फूड, क्लोथ, रेंट, मिसलेनियस, ट्रांसपोर्ट्स। ये सारी चीजें हम लोग किस में मेजर करते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो इस पे एक हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में, इवन जब आप रिसर्च वगैरह की बात करते हो, जब आप किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यूज के लिए जाते हो, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन IW अपॉन समीशन W। ये हमको नोट डाउन करके रखना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। मेजर क्या क्या करते हैं इसमें? आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी क्लोथ, रेंट, मिसलेनियस, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, लाइटनिंग, बहुत जितनी भी, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, एक मूवी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो वो सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो हम लोग एक क्वेश्चन इसमें करते हैं कि हमको एक ग्रुप दिया हुआ है इंडेक्स ग्रुप में। क्वेश्चन क्या है? Calculate from the following data the cost of living index number of the different commodities grouped with their respective weights of 2015 with base 2000। 2015 का, लेकिन बेस किसको बना के चल रहा है? वो 2000। तो क्वेश्चंस क्या है बेटा? ग्रुप दिया है, ग्रुप फूड, क्लोथिंग, लाइटिंग एंड फ्यूल। हो सकता है राइटिंग थोड़ी मेरी आपकी समझ में ना आए आपको, बट मैं इसका क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ डाल के रखूंगा, आप वहां से उसको अच्छे से समझ सकते हो। यहां पे ग्रुप इंडेक्स दिया है, GROUP ग्रुप इंडेक्स, और यहां पे दिया है ग्रुप वेट, ग्रुप इंडेक्स एंड ग्रुप वेट। फूड क्या है? 320, 50, 300, 10, 250, 8, 450, 20, 260 एंड 12। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूं, मेरा एक ये फॉर्मूला ही है कि मैथ्स और स्टैट्स, जहां पे भी आप प्रैक्टिकल की बात करोगे, आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमको वी नो दैट CLI इज इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन W। अगर मैं इसी में आगे कर देता हूं, एक्चुअली ये ग्रुप इंडेक्स है, दैट इज योर I, और ये तुम्हारा वेट है तो W। तो यहां पे हम लोग इसका IW निकाल देते हैं। IW इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा भाई? इसके लिए आपको इस टेबल को, ये मैंने हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल बनाना पड़ेगा। मैं इसी में, या चलिए मैं ही बना देता हूं। क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसी को हम वर्टिकली ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पे आप ग्रुप लिख लो, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, यहां पे उसका इंडेक्स लिख लो और यहां पे उसका W लिख लो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? IW हो जाएगा। फटाफट, फूड, क्लोथ्स, लाइटिंग एंड फ्यूल, रेंट एंड मिसलेनियस। अब लोग उसको देखिएगा, यहाँ पे है 320, 300, 250, 450, 260। वेट क्या है?
50, 10, 8, 20 एंड 12। जब मल्टीप्लाई करोगे IW का 16,000, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3,000, 2,000, 9,000 एंड 3,120। अब यहां पे देखो हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ IW, दिस वन इज योर W, इसका समेशन निकाल लो। समेशन ऑफ IW इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3,3,120। मैं आपको बताने के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं, तो डायरेक्ट यहां पे लिखो 3,3,120, हमको ये मिल गया। W की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ W इज इक्वल्स टू दैट इज 100। क्या हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। या आपको नहीं इतना समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में 33,120 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 331.20। ये क्या हो गया, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पुराने हैं, कुछ भी उनको डाउट्स है तो कमेंट में आप पूछो, और मैक्सिमम कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद।